अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3,8 -4,2 एंड 5,1, यानी कि 3 वर्टिसेज है किसी ट्रायंगल के। तो देखिए किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज को वर्टेक्स ए को यहाँ पर लिख दिए 3,8, इसका कोऑर्डिनेट को हम x1 y1, इसी तरह से b -4,2 x2 y2 और c 5,1 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट के रूप में इसी तरह से लिखते हैं। पीछे आपको जो मैंने बता रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए हाफ जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x1 y1 का वैल्यू तो 3,8 था x1 y1, 381 -421 x2 y2 1, फिर x3 y3 यानी 5,1 1। अब इसको क्या करते हैं तो एक्सपेंड कर देते प्लस माइनस प्लस, तो हाफ जैसे था वैसे, फिर पहले +3, तो +3 लिख दिए। अब +3 जिस रो और जिस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम में है, तो इसको छांट करके जो लिखा है तो क्या लिखाएगा, इसको छांट करके 2 1 1 1, देखिए 2 1 1 1 आ गया। फिर यहाँ पर -8 तो -8 आ गया। जिस रो और जिस कॉलम में है ये इसको छांटिए, तो -4 5 1 1, तो -4 5 1 1। फिर +1 तो +1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट दीजिए, बचेगा -4 2 5 1। देखिए -4 2 5 1 इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये पिछला पेज का दिख रहा था। हाँ चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हाफ 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, -1 इंटू 1 तो 1, फिर -8 -4 इंटू 1 तो -4 और -5, फिर +1 -4 इंटू 1 -4 और -5 टू जा -10, तो ये हो गया 1/2। तो ये 3 इंटू 1 -8 इंटू -9, फिर +1 इंटू -14। इस तरह से देखें तो 1/2 इंटू 3 + 72 -14, तो हाफ इंटू 61 इक्वल टू 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब इसमें पहला पार्ट हो गया कि हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड बी 0,0 डिटर्मिनेंट को यूज करके इस दोनों पॉइंट से होकर के गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, सेकंड पार्ट है यह, फाइंड के को आप फाइंड कीजिए इफ़ डी k,0, यानी कि d का कोऑर्डिनेट है k,0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ये है दिया हुआ। तो फर्स्ट पार्ट को पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में a और b 2 पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं a और b जो है 2 पॉइंट्स हैं। a का कोऑर्डिनेट 1,3 जिसको x1 y1 लिखते हैं, b को 0,0 जिसको हम x3 y3 इसके हिसाब से लिखते हैं। क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उस पर कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट x, y रख दीजिए। ये चीज़ लिखा गया है कि लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन AB, इस AB पर कोई पॉइंट x, y है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो 3 पॉइंट्स हुआ हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब यदि एक ही लाइन पर है यानी कि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तब यहाँ से इसका एरिया जो होगा 0 होगा। तो इसलिए लिखा गया है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज 0, यानी कि एरिया APB इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो फिर से वही बात, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो हाफ इक्वल टू यहाँ से दिख गया हम लोगों को कि हाफ इक्वल टू x1 y1 की जगह पर देखिए 1 3 फिर 1 x2 y2, तो x2 y2 तो यहाँ पर देख सकते हैं x y और 1 जैसे था वैसे, फिर x3 y3 0 0 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यह कॉलिनियर पॉइंट्स है ना, कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया, तीनों एक ही लाइन पर हो गया, तो तीनों के चलते किसी ट्रायंगल का नहीं निर्माण हुआ है। तो इसलिए जब कोई ट्रायंगल नहीं तो उसका एरिया भी 0, तो इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ जैसे था वैसे छोड़ दिए, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस, अब 1 के अलोंग, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम में है, तो इसको छांट करके y1 0 1 y1 0 1 आया। फिर -3, तो -3 लिख दिए। जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में, तो x0 1 1, तो देखिए x0 1 1 आया। फिर +1
इस जिस रो और जिस कॉलम है उसको छांटते हैं, एक्स वाई 0 0 एक्स वाई 0 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ये हाफ 1 इंटू वाई इंटू 1, तो वाई इंटू 1 तो वाई हुआ, माइनस 1 इंटू 0 तो 0, फिर माइनस 3, फिर एक्स इंटू 1 तो एक्स हो गया, माइनस 0 इंटू 1 तो 0, फिर प्लस 1 एक्स इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 0 इंटू वाई बराबर 0 और इक्वल टू यह भी 0। ठीक है ना। अब है हाफ इंटू, अब यहाँ से देखिए y माइनस 0 तो y हो गया, तो 1 इंटू वाई तो y हो गया माइनस 3x, फिर प्लस 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0 होगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इक्वल टू 0, यानी y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x, और यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का जो है ना आंसर आया। अब सेकंड पार्ट में क्या था कि कोई पॉइंट D जो है उस AB पर ही हो, सॉरी ये कोई पॉइंट D जो है जिसका कोऑर्डिनेट k,0 है, जिसका पॉइंट मतलब जिसका कोऑर्डिनेट जो है k,0 है, और दो पॉइंट आपके पास है ही A और B, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो इस तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का जो है एरिया यदि 3 स्क्वायर यूनिट हो तो k का वैल्यू निकालिए। देखिए हम लोग जो है इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेकंड पार्ट कि ऑल्सो सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए गिवन एरिया है तो इसलिए एरिया ऑफ ABD क्या प्लस माइनस 3, क्योंकि जो गिवन एरिया रहता है प्लस माइनस लेते हैं। इसमें देखिए A मालूम ही था 1 3 x1 y1 लिख दिए, B 0,0 जिसको x2 y2 और D k,0 x3 y3 लिख दिए। इस तरह से हाफ x1 y1 1 तो x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि गिवन था। अब देख लेते हैं x1 y1 के जगह पर वैल्यू पुट कर दिए, x2 y2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दिए, x3 y3 की जगह पर वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाफ जैसे वैसे, अब देखिए एक्सपेंड करते हैं इसके अलोंग। एक्सपेंड यदि करेंगे तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लोगों को दिख रहा है कि यह 1, तो देखिए 1 लिख दिए, ठीक है। जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर माइनस 3 लिख दिए। जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटते हैं तो 0 के 1 1 0 के 1 1, फिर प्लस 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए तो 0 0 के 0 0 0 के 0 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो देखिए यहाँ से अब इसको क्या किए हैं, ये जो 1/2 था 2 को इधर लेकर के चले गए हैं, यानी कि प्लस माइनस 3 था ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इस साइड जा करके। इधर क्या बचा 1 इंटू 0 इंटू 1 तो 0 माइनस 0, फिर माइनस 3, तो देखिए 0 माइनस के, फिर प्लस 1 0 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस 3 इंटू 2 यानी प्लस माइनस 6 हो गया। यानी कि 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस के, फिर प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो 0 प्लस 3 के प्लस 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6, 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 6/3, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसका आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट का हो गया आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉइंट्स ए कैपिटल ए स्मॉल जो है उसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल a इंटू बी प्लस सी, फिर बी कॉमा सी प्लस ए, और कैपिटल सी यानी कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है ना, आर कोलिनियर, यानी कि आप दिखाइए कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने का मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल एक बना दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट को दिखा दिए हैं x1 y1 फिर x2 y2 और इसका x3 y3, ठीक है ना, सब चीज़ आपको दिख ही रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, यदि वह 0 हो जाए तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल नहीं एक कोलिनियर पॉइंट से हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये तो जानते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए हाफ x1 के जगह पर a, y1 के जगह पर b प्लस सी, और 1 तो ये वाला जैसे है लिखा हुआ ये वाला वही, ठीक है ना। इसी तरह से x2 के जगह पर b, y2 के जगह पर c प्लस ए 1 जैसे वैसे, फिर x3 के जगह पर c और y3 के जगह पर a प्लस बी और ये 1 जैसे वैसे, तो हाफ। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो a, अब जिस रो और जिस कॉलम में तो देख सकते हैं इस रो और इस कॉलम में तो बचा क्या c प्लस a1 a प्लस b1, तो c प्लस a1 a प्लस b1, फिर माइनस बी प्लस सी तो माइनस बी प्लस सी, तो जिस रो और जिस कॉलम में तो बी सी 1 1, तो देखिए बी सी 1 1 फिर प्लस 1 यानी कि ये वाला, ठीक है। तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए तो बी सी सी प्लस ए, तो बी सी सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हो गया हाफ, यहाँ से देख सकते हैं हाफ जैसे था वैसे ए से मल्टीप्लाई करके जो ना ए ऐसे ही रह जाएगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो जैसे है वैसे रह गया, फिर माइनस ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो ए में भी माइनस लग जाएगा बी में भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ से माइनस बी प्लस सी जैसे वैसे कर दीजिए। और यहाँ से देख लीजिए तो बी
वो इंटू 1 तो b माइनस सी। तो देखिए b प्लस सी तो ये वाला था, ये वाला b प्लस सी, लेकिन b माइनस सी इसको तोड़ करके है तो b माइनस सी, फिर प्लस 1। अब क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, फिर प्लस b से b को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर, चूँकि c से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस सी स्क्वायर, और फिर c से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सी ए देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना आपको ए सी या सी ए देखने को मिला। इस तरह से ये हो गया हाफ, ए से मल्टीप्लाई कीजिए इसको सी को तो ए सी हो गया, यहाँ से प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए कि हमारे पास ए से सी को मल्टीप्लाई किए तो ए सी, ए से बी को मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए बी हो गया। देखिए यहाँ से माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टाइप का है, इसी तरह से बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। इस तरह से हाफ इक्वल टू देखिए ए सी प्लस और माइनस ए सी कैंसिल, प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल। तब बचा हमारे पास ये सब, तो इसी को तोड़ करके लिखते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जैसे वैसे प्लस देखिए यहाँ से हाफ जैसे था वैसे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू जीरो, देयर फॉर ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग यानी मिलाने वाली जो रेखा है उसका इक्वेशन निकालिए डिटर्मिनेंट का यूज करके। देखिए जब भी इस तरह की बातें रहती है तब भी हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लिख लेते हैं, कोई तीसरा पॉइंट को इसी लाइन पर रख दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं कि ट्रायंगल के एरिया का जो है ना रूप देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 होता है जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी का फॉर्मूला 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स के चलते एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हाफ यहाँ पर x1 की जगह पर 1 y1 2 फिर 1 x2 और y2 x और y और यह 1 है, फिर इसी तरह से x3 का 3 और y3 की जगह पर 6 और 1 जैसे वैसे इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम लोग एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग, तो 1 के ऊपर में प्लस माइनस फिर प्लस इक्वल टू 0 इंटू जो यहाँ पर 2 था डिवाइड में वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसलिए 0 इंटू 2 तो ये 0 की इक्वल ही होगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर लिखते हैं +1, तो जिस रो और जिस कॉलम में इसको छांटते हैं तो y1 और यहाँ पर 6 1 तो y1 6 1, फिर -2 तो -2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटते हैं तो x3 1 1 लिखा गया, फिर +1 तो +1 हो गया जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटते हैं तो xy 3 6 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इंटू वाई इंटू 1 तो y -6 हो गया, -2 x इंटू 1 तो x -3 फिर +1 तो यहाँ से 6x - 3y इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया ये y -6 -2x माइनस प्लस 6 क्योंकि 2 3 जा 6, फिर प्लस 1 से 6x को मल्टीप्लाई करते हैं 6x -3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया, यहाँ से -6 + 6 कैंसिल, तो देख सकते हैं +6x और -2x को एक साथ, फिर +y और -3y को एक साथ इक्वल टू 0, यानी कि 4x - 2y इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 2y, तो 2x इक्वल टू y, यानी 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, यानी कि यही 2 नीचे चला आता है इसके नीचे, तो 4/2 यानी 2 हो जाता है, यहाँ से 2 तो हट जाता है, यानी y इक्वल टू 2x। इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही जो है हमारा स्ट्रेट लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।